कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो किसान रहते थे, एक ईमानदार और दूसरा बेईमान। इन दोनों किसानों के खेत अगल-बगल थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। ईमानदार किसान का नाम रामलाल था। उन्होंने हमेशा अच्छे बीज और उर्वरक का उपयोग किया और उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उनका खेत हमेशा हरा भरा और उत्पादक रहा। रामलाल ने कभी चोरी नहीं की और अपनी खेती को बनाए रखने के लिए उसे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं बेईमान किसान का नाम श्यामलाल था। श्यामलाल हमेशा जालसाजी, धोखाधड़ी और धोखे के छोटे-मोटे तरीके अपनाता था। उसने कभी भी ईमानदारी से काम नहीं किया और अपने फायदे के लिए बदला लेने के लिए हमेशा किसी न किसी तरह से भागने की कोशिश करता रहा। श्यामलाल का खेत हमेशा कमजोर और अदृश्य रहता था, क्योंकि वह उर्वरकों का प्रयोग केवल बाहरी दिखावे के लिए करता था और खेती में धोखाधड़ी का राज छुपाए रखता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। इस मेले में गांव के सभी लोग आए और कृषि से संबंधित कई प्रदर्शन भी किए गए। रामलाल ने अपने हरे भरे खेत के फल इस मेले में बेचने का फैसला किया, जबकि श्यामलाल ने झूठे दावे करके अपने कमजोर और अदृश्य खेत के फल बेचने के बारे में सोचा। अपनी मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप रामलाल को उपज बेचने का अधिकार मिल गया और उसने खुशी-खुशी उसे अच्छी कीमत पर बेच दिया। उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें ग्रामीणों के दिल में सम्मान दिलाया। उसी समय श्यामलाल ने अपनी बेईमानी और धोखे में फंसकर फल को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए एक कच्चा पत्र लिखा। लेकिन जब लोगों ने इसके फल खाए तो उन्हें हकीकत का एहसास हुआ। श्यामलाल का झूठ उजागर हो गया और उसका नाम गांव में एक बेईमान किसान के रूप में जाना जाने लगा। रामलाल की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ होती है, श्यामलाल को अपमानित होना पड़ता है। परिणाम स्वरूप श्यामलाल को उसकी बेईमानी के लिए गांव से निकाल दिया गया और किसान समूह द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाती है, जबकि बेईमानी और धोखाधड़ी हमेशा परेशानी का कारण बनती है। यह हमें यह भी बताता है कि बुरी आदतों से मिलने वाली सफलता स्थायी नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से ही संभव होती है।